हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक एंड किसमें एहसास के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि जिया काफ़ी सारे सवाल लेके वहाँ से चली आती है और शानवी उसे जाते हुए देखती है। शानवी मन ही मन अपने कमरे में बैठ के सोच रही होती है, ये जिया जी को क्या होता है? जब भी मैं इनके करीब आती हूँ इनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। क्या ये घबराती है या कुछ और बात है? मेरे लिए तो ये सब माता पिता का निर्णय है, एक कर्तव्य है जिसे मुझे निभाना है। मुझे कोई खास फीलिंग नहीं है और ना महसूस होती है, लेकिन ये इतनी परेशान क्यों होती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें इस रिश्ते से एतराज़ है और बस अपने पापा जी के कहने पर मुझे ये शादी कर रही हूँ? हो भी सकता है ना, आखिर कौन सी लड़की इस तरह से शादी करना चाहेगी? इधर जिया अब और ज़्यादा असमंजस में थी। शानवी की मासूमियत ने उसे और ज़्यादा परेशान कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो फीलिंग्स उसके मन में जाग रही थी, क्या वो सिर्फ एक तरफा थी? क्या शानवी को इस रिश्ते से कोई खुशी नहीं थी? और अगर नहीं तो ये शादी क्यों कर रही थी? जिया को अभी भी शादी के पीछे के ग्रहदोष का सच पता नहीं था और शानवी को भी नहीं पता था कि जिया को ये बात नहीं पता है और जिया उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, उससे प्यार करने लगी है। ये रिश्ता अब एक अनकही कशिश और अनसुलझे सवालों के बीच झूल रहा था। जिया अपने कमरे में वापस आ गई थी। उसका मन अशांत था। शानवी का मासूम सा सवाल उसके कानों में गूंज रहा था और उसके दिल में हलचल मचा रहा था। वह तुरंत स्नेहा के पास गई, जो चुपचाप बैठी हुई थी। जिया परेशानी से कहती, यार स्नेहा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। स्नेहा उसकी तरफ देखती है और कहते हंसने लगती है। जिया कहती है, तुझे हंसी आ रही है? हाँ तो भाई, भाभी जी ने तो कैसे तेरा मजाक बना दिया। जिया कहती, यार तुझे कुछ समझ आ रहा है क्या? स्नेहा अपनी आंखें मटकाते हुए कहती है, मुझे तो बस ये समझ आ रहा है कि तू अपनी धड़कनों को जरा काबू में रख, वरना मेरी भाभी तो बेचारी परेशान हो जाएंगी। जिया गुस्से में कहती, चिढ़ा मत यार, मैं सीरियस हूँ। तूने सुना नहीं उसने क्या कहा? उसे मेरी धड़कनें महसूस हुई और उसका चेहरा देख, उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। वो मेरी धड़कनें महसूस करती है और मुझसे उसी धड़कन के बारे में सवाल करती है। वो पागल है क्या? उसे पता नहीं चलता कि उसके पास आने से मेरी धड़कनें क्यों इस तरह से बढ़ने लगती है? बताओ, आप ही बताओ। स्नेहा सीरियस होकर जिया का हाथ पकड़ते हुए कहते, देख जिया, शांत हो जा। हो सकता है वो अभी कंफर्टेबल ना हो, ये सब उनके लिए भी नया होगा। अब हर कोई तेरी तरह बोल्ड तो नहीं होता ना। जिया थोड़ी खींचती है, कहते बोल्ड होने की बात नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उसे लड़कियां पसंद भी हैं या नहीं। अगर शादी उसकी मर्जी से ही हो रही है तो एटलीस्ट कुछ तो दिखे। ठीक है, बोल्ड होने का मतलब समझती हूँ कि वो अपनी हर फीलिंग मेरे सामने नहीं कह सकती, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए कुछ तो दिखे। मुझे तो ऐसा लगता है उसे लड़कियां पसंद ही नहीं है। स्नेहा हंसते हुए कहती, तेरा दिमाग खराब है क्या? लड़कियां पसंद ना होती तो तुझे शादी क्यों करती? इतनी जिद क्यों करती उसकी फैमिली? जिया अब कंफ्यूज थी, कह रही थी, पता नहीं यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है, वो हमेशा शांत रहती है, जैसे सब कुछ मान रही हो। दूसरी तरफ उसका इंट्रोडक्शन कराया गया कि वो बहुत बातूनी है। अभी तक तो मैंने उसे बात करते हुए भी नहीं देखा है। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। स्नेहा जिया को समझाते हुए कहते हैं कि देख,
ऐसा हो सकता है कि वो शर्मा रही हो या फिर वो बहुत प्राइवेट इंसान हो, बात होनी होंगे, लेकिन हर किसी के सामने ऐसे जाके थोड़ी ना पकड़ करने लगेंगी हैं। शायद तेरे से ओपन होने में उन्हें टाइम लगे, और हर किसी के प्यार जताने का तरीका अलग होता है। तू जरा सब्र कर, ये शादी हो रही है, कोई जबरदस्ती तो नहीं हो रही होगी। सब कुछ टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। हो सकता है वो बाद में अपनी फीलिंग्स दिखाएं, तो इतनी जल्दी हार मत मानना। जिया कुछ देर सोचती रहती है। स्नेहा की बातें उसे थोड़ी राहत दे रही होती हैं, लेकिन उसके मन का तूफान अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसे उम्मीद थी कि शायद स्नेहा सही कह रही हो, और सानवी बस अभी खुलने में समय ले रही हो। वो यही सोच रही होती है। खैर, पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। वो अपने अनसुलझे सवालों के बीच झूलती रहती है, और डिनर स्टार्ट होता है। रात का टाइम हो जाता है। रात को सब खाने पे आते हैं। जिया और स्नेहा को भी बुलाया जाता है। आरुषि और अवंतिका सबको खाना खिला रहे होते हैं। जिया की मम्मी और शानवी की मम्मी खाना बना रही होती हैं। गाजर का हलवा जिया को बहुत पसंद होता है। शानवी की बुआ ने ये बात किसी तरह पता कर ली थी, तो वो कहती हैं, मैंने सुना है, मतलब जिया की मम्मी से, कि मैंने सुना है जिया को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। जिया की मम्मी सुनीता जी कहती हैं, हाँ जी, बिल्कुल पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, फिर तो उसे और देना चाहिए। तो शानवी की मम्मी कहती हैं, शानवी बेटा सुनो, ये जिया को देकर आओ। शानवी जिया के पास जाती है, हलवा उसी की प्लेट में डालने लगती है। उसके चेहरे पर कोई फीलिंग नहीं थी। जिया बस उसे देखती है और कुछ नहीं बोलती। तभी राजेश जी कहते हैं जिया के पापा, बेटा शानवी आप भी आओ, हमारे साथ खाना खाओ। शानवी कहती है, नहीं अंकल, मैं बाद में खाती हूँ। राजेश कहते हैं, बेटा बैठो। बुआ जी कहते हैं, शानवी बोल रहे हैं तो बैठ जाओ और हमारे साथ खाना खा लो। शानवी जिया के सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। हालांकि उसका बैठने का बिल्कुल मन नहीं होता, लेकिन वही है ना, सबके कहने की वजह से वो जाके बैठ जाती है। आरुषि शानवी को खाना देती है और आंख मारती है, और अवंतिका से जाके कहती है, उस दिन जिया जी ने और स्नेहा ने दोनों ने बहुत तंग किया था ना गेम में हमारी शानवी को, आज इन्हें मजा चखाते हैं। अवंतिका कहती है, क्या करना है? कहती, बस मैं जो करती जाऊँ ना उसमें मेरा साथ देती जाना, और कुछ नहीं करना है। कहती है ठीक है। आरुषि जाके जिया की दूसरी वाली साइड पे बैठ जाती है, और अवंतिका दूसरी साइड पे। तो आरुषि कहती है, तो जिया जी आपको हलवा बहुत पसंद है? हाँ। जिया उनकी तरफ देखती है और कुछ नहीं कहती। स्नेहा कहती है, हाँ उसे हलवा बहुत पसंद है। जिया प्लेट से हलवा ख़त्म करती है कि तभी एक तरफ से आरुषि उसकी प्लेट में हलवा डाल देती है। जिया उसकी तरफ देखती है और ऐसे आंखों से पूछती है, क्या है ये? तो आरुषि कहती है, खाइए खाइए। हाँ, अब इतना तो खाना पड़ेगा ना। और इधर इधर से अवंतिका भी उसकी प्लेट में हलवा डाल देती है। जिया किसी तरह उस हलवे को ख़त्म करती है। स्नेहा ये सब देख रही होती है और मन ही मन कहती है, हाय, इस सालियों के बीच में कैसे पेट की वाट लगती है देखो। जिया की प्लेट से हलवा ख़त्म होता है कि तभी आरुषि कहते हैं, अरे वाह जीजा जी, ये तो हमारी बहन शानवी का हाथ लगा हलवा है। हाँ उसने बनाया नहीं है, लेकिन उसी ने तो लाके यहाँ पे रखा है और आपको परोसा भी है। देख रहे हैं कैसे मुंह से कुछ बोले बिना आपको मीठा देगी।
जिया का ब्लश मोड ऑन हो जाता है, वो हल्का सा मुस्कुराती है। तभी अवंतिका छेड़ने वाले स्टाइल में बोलती है, जिया जी खाना नहीं, कैरेक्टर टेस्ट हो रहा है आपका। देखिए ना, हमारी बहन का पहला खाना है आपके लिए, अगर खा लिया तो रिश्ता पक्का, नहीं तो रिश्ता ही कैंसिल हो जाएगा। जिया मन में कहते, भगवान कसम ये प्लेट अब शादी का कॉन्ट्रैक्ट लग रही है। इधर स्नेहा सेवियस टोन में कहती है, लो देखो जी, अब हलवा नहीं खाया तो इंसल्ट, ज़्यादा खा लिया तो डायबिटीज़, और अगर छोड़ दिया तो सालियाँ दिल पे ले लेंगी। शादी से पहले ही ब्लड प्रेशर चालू हो गया। जिया किसी तरह प्लेट का हलवा खत्म करती कि आरुषि स्पून लेकर जिया की तरफ बढ़ती है और कहती है, लो जीजू, अब तो शानवी के बहन की तरफ से भी हलवा एक्सेप्ट करो। है? और सुनिए, ये खाना पड़ेगा। अब अगर आपने प्लेट खाली नहीं की तो मैं मम्मी को बताऊंगी कि हमारे जमाई सा को तो खाना ही पसंद नहीं आया। जिया मन में कहती है, बस करो भगवान, एक तरफ फीलिंगलेस होने वाली बीवी, दूसरी तरफ फुल ऑन इमोशनल ब्लैकमेल वाली सालियों। इधर अवंतिका भी जल्दी से हलवा डालती है और कहती है, हम देखना चाहते हैं जिया की शादी में कंसिस्टेंसी कैसी रहेगी। अभी हलवा प्लेट में छोड़ दिया तो शायद कल हमारी बहन का दिल भी छोड़ दोगे, उसका साथ भी छोड़ दोगे। हाँ, तो हलवा तो आपको अब अपने आप को प्रूव करने के लिए खाना ही पड़ेगा जीजा जी। स्नेहा कहती है, ओ माय गॉड, ये तो इमोशनल हलवा अटैक हो गया है। जिया का फ्यूचर गाजर के टुकड़ों में डिसाइड हो रहा है। वहाँ बैठे सब हंसने लगते हैं। अब जिया की हालत प्लेट देखे या साली, दोनों उस पर थी भारी। जिया चुपचाप हलवा खा रही होती है किसी तरह, आधा अंदर आधा गिल्ट के साथ बाहर। कभी चम्मच को प्लेट में घुमाए तो कभी कुछ इधर से आरुषि और अवंतिका से छेड़े कि खाइए खाइए, नहीं खाया तो ऐसा ना हो कि हम अपनी बहन को आपको ले जाने ना दे। स्नेहा बोलती है, जिया तो हलवा छोड़ना, मैं बोल दूंगी। जिया तो सिर्फ आंखों से खाती है, दिल से नहीं। जिया ऐसे गुस्से में देखती है और आंखों आंखों में उसे बोलती है, तू बस कर दे स्नेहा, मैं तो वैसे ही इमोशनल हॉस्टेज बन गई हूँ। तभी सबसे साइलेंट और इम्पैक्टफुल एंट्री शानवी की। वो किसी से कुछ नहीं कहती, बस धीरे से आकर जिया की प्लेट उठा लेती है बिना कुछ कहे। जिया चौंकती और कहती है, अरे ये। शानवी कहती है, अभी और भी बहुत कुछ है, जानते हो आपको हलवा बहुत पसंद है, लेकिन इसके बाद भी थोड़ा बहुत मीठा है, वो खा लीजिएगा। वैसे भी अब खाना सब कुछ खा चुके हैं, सब लोग खा चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको और ज़्यादा खाना चाहिए, नीड नहीं होगी खाने की। हाँ, तभी आरुषि बोलती है, अरे शानवी यार, खाने दे जीजा जी को। तो शानवी उसे ऐसे आंखें दिखाती है। शानवी को पता चल चुका होता है कि जिया के लिए वो हलवा मौत का सौदागर बन रहा था। बस वो जिया से प्लेट लेके और चुपचाप किचन में चली जाती है। स्नेहा जोर से बोलती है, लो जी, बीवी आई, हलवा गया, और जिया की जान में जान आई। ये थी बीवी वाली सर्विस, बिना डायलॉग डायरेक्ट रेस्क्यू। आरुषि स्नेहा को घूरते हुए कहती है, यार शानवी तो चुपचाप फुल टॉस खेल गई, जीजू को बचा लिया, वो भी बिना कुछ कहे। अवंतिका हंसते हुए कहती है, लगता है हमारी बहन को रोमांटिक लाइंस की जरूरत नहीं है। स्पून उठाया और जिया जी को छुड़वाया। जिया कंफ्यूज भी थी और थोड़ी इमोशनल भी, और मन ही मन सोचती है, इसने ये सब कैसे समझा कि मुझे हलवा खाने में परेशानी हो रही है। कुछ
तो है या फिर बस जिम्मेदारी है। और फिर मुस्कुराकर स्नेहा को देखती है। स्नेहा कहते हैं जिम्मेदारी या जख्म, बड़ी धीरे से। अब तो शादी के बाद ही पता चलेगा जिया डार्लिंग। फिलहाल तो हलवा गया, इमोशनल प्रेशर गया, अब सिर्फ गैस का प्रेशर बाकी है ना। तो सब लोग हंसने लगते हैं और वो लोग वहां से उठकर हाथ वाथ धोते हैं और जिया भी उठ के वहां से जाती है। तो शानवी जैसे ही वो हाथ धो के आती है, शानवी तौलिया लेके उसके पास ही खड़ी होती है। वो तौलिया जिया को पकड़ाती है। जिया उसके हाथ से तौलिया लेती है और कहती है कि थैंक यू, मोस्ट वेलकम। वैसे जरूरत नहीं थी आपको इतना हलवा खाने की, वो सब आपको छेड़ रहे थे और आप बेवजह परेशान हो रही थी। अब भाई इज्जत का सवाल था, हलवा नहीं खाती तो सबको लगता आपका साथ छोड़ देंगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता था ना। वो कहते हैं अच्छा। तभी वहां स्नेहा आती है और कहती है ओहो, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आप दोनों के बीच आ गई मैं, आई एम सॉरी। शानवी कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस सबका बिस्तर लगाती हूँ, आप लोग थोड़ी देर में आ जाइएगा। ये कह के शानवी वहां से चली जाती है। लेकिन जिया का मन अभी भी शानवी के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। स्नेहा मुस्कुराते हुए जिया को कोहनी मारती और कहती है देख जिया, तो बेवजह ही परेशान हो रही थी। अगर भाभी के दिल में कुछ ना होता तो वो तुझे हलवा अटैक से बचाती क्या। जिया पल के झपकाती और जैसे स्नेहा सही कह रही थी, शानवी ने उसे उस हलवा अटैक से बचाने में मदद तो की थी जब आरुषि और अवंतिका दोनों मिलकर उसे लगातार हलवा खिला रही थी। उस समय वो उस शरारत में ऐसे फंसी हुई थी जैसे कभी निकलेगी नहीं। लेकिन शानवी ने उसे बड़े आराम से सिचुएशन से निकाल लिया था। जिया मुस्कुराते हुए कहती है हाँ यार, तू भी सही कह रही है, पता नहीं मैं ज्यादा सोच रही हूँ शायद। और नहीं तो क्या, देख वो बहुत सीधी सादी और घरेलू लड़की लगती है, शायद वो अपनी भावनाओं को आसानी से नहीं दिखा पाती, पर आज रात उसके व्यवहार में थोड़ी नरमी तो देखी ना हमने। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जिया ने गहरी सांस ली। स्नेहा की बातें उसे थोड़ी तसल्ली दे रही थी। शायद स्नेहा सही कह रही थी, शायद स्नेहा को अभी थोड़ा, शानवी को थोड़ा समय चाहिए। शायद अरेंज मैरिज है, इसलिए शानवी के दिल में मेरे लिए भावनाएं पनपने में थोड़ा टाइम लगेगा, या पनप रही है तो उसे पहचानने में उसे थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है उसका कोई पास्ट भी रहा हो, और नहीं भी रहा है तो वक्त तो लगता है ना अरेंज मैरिज में। ये सोच के जानवी खुद को तसल्ली दे, जिया खुद को तसल्ली देती है। तो क्या जिया का इंतजार रंग लाएगा? क्या शानवी कभी अपने भावनाओं को समझेगी और समझ के उन्हें जिया के सामने व्यक्त कर पाएगी? ये सब नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।